हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं। आज ऊर्जा चैप्टर प्रीवियस ईयर जो रेलवे एसएससी में पूछा गया है ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर भाषा आधारित जो था 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको देखिएगा शुरू से अंत तक। भाषा आधारित है क्वेश्चन, तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत कम समय में बता देंगे। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, यह लिख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में है गतिज ऊर्जा प्लस। यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन में देखेंगे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, जो होगा वो ऑप्शन टिक कर देंगे। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या फॉर्मूला 1/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा होगा mgh। mgh होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो मार देंगे बी नंबर ऑप्शन में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, यानी कि तीर छोड़ने के जो बाद होता है, यानी धनुष का स्थितिज ऊर्जा, पहले तो स्थितिज ऊर्जा होने का जब खींचेंगे तो उसके बाद जब छूट जाएगा उसमें मतलब स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है, यानी गति के कारण किसमें बदल जाएगा। गति जो स्थितिज ऊर्जा जब तीर छोड़ेंगे किसी धनुष में, अगर खींचे तो उसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, और जब खींच के तीर छोड़ देंगे तो आगा निकल जाएगा गति के कारण। तो ये क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा। पहले खींचे तो इसमें स्थितिज ऊर्जा, खींचा हुआ है तो स्थितिज, जब छोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा गति में परिवर्तित हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गति के कारण क्या होता है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा में टिक मार देंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, क्या होती है। जब पहाड़ से गिर रहा है किसी पिंड में तो क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार देंगे। इसमें दिया है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, घर्षण तो हो नहीं सकता है, घर्षण तो वस्तु के बीच लगता है। केवल स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा भी नहीं, केवल स्थिति के कारण, जैसे हाइट पड़ेगा, जैसे छत पर कोनो बच्चा है तो उसमें हाइट के कारण क्या होगा स्थितिज ऊर्जा। छत पर है अगर इसमें हाइट होगा एच होगा तो स्थितिज ऊर्जा। लेकिन कहता है पहाड़ से गिर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ से अगर गिर रहा है कुछ गेंद या कोई बच्चा या कुछ भी, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है क्या, तो गति होता है। एक तो गिर रहा है इसमें हाइट भी है, गिर रहा है पहले तो गिरने के कारण क्या गतिज ऊर्जा, गिरने के कारण गतिज ऊर्जा। लेकिन जब पहाड़ इस यहाँ ऊंचाई पर था तो इसमें क्या था स्थितिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज। ऑप्शन के अनुसार अगर नहीं दिया रहता स्थितिज ऊर्जा तो मार देते गतिज ऊर्जा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। गति एक तो गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो स्थिति यहाँ पर भी बदल रहा है। विशेष स्थिति यहाँ पर था हाइट पर, लेकिन हाइट घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या, स्थितिज ऊर्जा भी घट रहेगा। यानी कि दोनों ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हाइट के कारण स्थितिज ऊर्जा, लेकिन गति के कारण गतिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। अगर स्थितिज ऊर्जा नहीं रहता एक ऑप्शन में तो गति मारते, लेकिन इसमें दे दिया फर्स्ट ऑप्शन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा आंसर। 4 नंबर में दिया, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि उसमें, यानी कि गहराई तक चली जाती है। मान लीजिए यहाँ पर बंदूक है, बंदूक से जब गोली छूटेगा तो गति होगा, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है इसके अंदर तक चला गया, अंदर तक गोली जब प्रवेश करेगा किसके कारण, तो इसमें दिया ऑप्शन उष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यानी कि गति के कारण है, यहाँ पर गति है, गोली में क्या है गति, स्पीड है, स्पीड है तो यानी कि गति के कारण आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ेगा तब ना कहीं पर जाके यहाँ वस्तु में गया मान लिया अंदर तक घुस जाएगा। तो गतिज ऊर्जा यानी गति के कारण अंदर तक जाता है, किसके कारण गति के कारण, किसके कारण जाता है गति के कारण, तो गतिज ऊर्जा आंसर हो जाएगा। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, यानी कि लक्ष्य के, मान लीजिए लक्ष्य कोनो वस्तु के अंदर तक चली जाती है। गति के कारण बंदूक से क्या गोली स्पीड में छूटती है निकलती है, तो वही गति के कारण हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक, 5 नंबर एक बार क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर में टरबाइन द्वारा बहते पानी, क्या टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा, बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन किस में प्रयोग होता है, टरबाइन बिजली उत्पादन के लिए, जैसे पानी से बिजली, तो बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन का प्रयोग होता है। टरबाइन का प्रयोग कहाँ होता है, बिजली उत्पादन के लिए। इसमें ऑप्शन में देखिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो बिजली तो उत्पादन करते हैं, लेकिन स्थितिज ऊर्जा को दूसरा दिया नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा तो होगा नहीं, परमाणु भट्ठी ओर से होगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। गतिज ऊर्जा, गति के कारण होता है गति ऊर्जा, लेकिन विद्युत ऊर्जा में। दूसरा दिया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तो होगा, लेकिन किसके कारण, देखिए पानी। अब पानी को जब भी टरबाइन में प्रयोग करेंगे तो गति के कारण, यानी कि पानी जब गिरेगा टरबाइन पर, टरबाइन जिस तरह यहाँ पानी है, मान लीजिए पानी ऊपर से पानी गिर रहा है यहाँ पर, मान लीजिए टरबाइन पर गिरेगा
तो तब ये टरबाइन गोलाकार होता है, यानी घूमेगा तब नहीं बिजली उत्पादन होगा। यानी कि गति के कारण यहाँ पर पानी पहाड़ पर गिरेगा, यानी कि नहीं तो बांध बना के यहाँ पहाड़ से ये गिरेगा पानी, और टरबाइन घूमने के कारण बिजली उत्पन्न होता है। टरबाइन को गति में ला देंगे तो बिजली उत्पन्न होगा, जैसे गति में ला देंगे तो बिजली उत्पन्न होगा, यानी कि यहाँ पर गति के कारण। तो यहाँ क्या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। पानी को क्या कहाँ प्रयोग करता है, गति के कारण होता है। हवा भी गति, और जब भी हवा गति में रहेगा तो टरबाइन को घुमा देगा तब ये बिजली उत्पन्न, यानी कि गति के कारण बिजली उत्पन्न होगा तो विद्युत ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 नंबर भाषा आधारित है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। कहता है पृथ्वी की ओर, मान लीजिए कहीं पहाड़ पर है कोई वस्तु, कोई पहाड़ पर, यहाँ पर अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी है, यहाँ से गिर रहा है, तो गिरेगा तो एक तो गतिज ऊर्जा वृद्धि होगा, गिरेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब पृथ्वी निकट आएगा तो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर हाइट पर है कम, इस यहाँ नीचे आएगा तो ज़्यादा लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के कारण गतिज ऊर्जा तो वृद्धि होगा, लेकिन हाइट घट रहा है। जैसे यहाँ पर एच हाइट था, लेकिन हाइट यहाँ पर था एच हाइट, यहाँ पर आएगा तो एच से कुछ कम होगा कि नहीं। हाइट घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा तो घटेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा। गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा में जब प्रारंभ में कमी और बाद में वृद्धि, इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी, लेकिन क्या इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा लेकिन स्थितिज ऊर्जा घटेगा। गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा, लेकिन गतिज और स्थितिज ऊर्जा जब गिरता है कोनो वस्तु पहाड़ पर से, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। ऊर्जा का योग नियत होता है, नियत। यहाँ पर तो गति तो बढ़ रहा है, एक तो मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा घट रहा है, लेकिन बढ़ेगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है लेकिन घट रहा है, लेकिन इसका योग नियत रहता है। तो यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में कमी और बाद में वृद्धि, किस में, इसमें तो नहीं कहा स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन में स्पेशल नहीं कहा गतिज ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, लेकिन क्या कह रहा है, पृथ्वी को मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा और स्थितिज ऊर्जा होगा। तो कुल ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्पेशल तो नहीं कर रहा है गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर लेकिन कहते हैं कुल ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा वृद्धि कर रहा है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या हो रहा है, घट हो रहा है, यानी कि हाइट घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा की जो क्या होता है, नियत होता है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ वृद्धि हो रहा है तो वहाँ जितना वृद्धि होगा उतना ही घटेगा ये स्थितिज ऊर्जा हाइट के अनुसार। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है, तो इसमें कोई कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन, जितना यहाँ पर वृद्धि होगा गति उतना स्थितिज ऊर्जा भी घटेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। 7 नंबर एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। द्रव्यमान दे दिया मास, यानी कि 10 kg लिखती है, क्वेश्चन में दिया था, और वेग क्या भी दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या आता है 1/2 mv², जहाँ m क्या है, द्रव्यमान, v वेग है। तो यहाँ पर दे दिया 1/2 मास दे दिया 10 गुना वेग का मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 200 काट दीजिए 5, यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना 5 कितना होगा 125। ऊर्जा कैसा है मात्रक जूल, तो जूल लगा दिए, तो 125 जूल कौन ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा 125 जूल। 1/2 द्रव्यमान दे दिया 10, वेग दे दिया 5, तो इसके यहाँ का स्क्वायर करेगा वेग का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 2 से काट दिए 10 को ऊपर नीचे, 2 पंचे 10 5, 25 गुना 5 कितना हुआ 125। ऊर्जा कैसा है मतलब जूल होता है, तो जूल लगा दिए 125 जूल। देखिए कौन ऑप्शन में, ये ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान दे दिया मास कितना 2 kg, उसके बाद द्रव्यमान 2 kg, वस्तु की गतिज ऊर्जा 400, यानी कि कैनेटिक एनर्जी दे दिया है कितना 400 जूल। गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी से कहते गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी 400 जूल दे दिया है। इससे किस ऊंचाई से गिराया गया, तो यानी कि हाइट मांग रहा है, क्या कह रहा है, हाइट मांग रहा है। तो मान लीजिए हाइट यानी कि हाइट के मतलब हाइट के कारण कौन ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए ऊंचाई पर था, मान लीजिए यहाँ अर्थ है, अर्थ से कुछ ऊंचाई पर है, अर्थ से यानी कि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर तो स्थितिज ऊर्जा था, क्या ऊंचाई के कारण कौन ऊर्जा था, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तन हो गया, गतिज ऊर्जा में। यहाँ कह रहा है गतिज ऊर्जा, यहाँ पर हाइट के कारण क्या ऊर्जा था, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो परिवर्तन होगा
स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन होकर क्या बन गया, गतिज ऊर्जा। क्या, गतिज ऊर्जा। फिर से क्वेश्चन एक बार, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से, यानी कि ऊंचाई के कारण कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पृथ्वी है तो हाइट के कारण एच हाइट के कारण कौन ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तन हो गया, गतिज ऊर्जा में। क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या रूपांतरित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा किस में होगा, स्थानांतरित हो गया। गतिज ऊर्जा यानी कि दोनों ऊर्जा बराबर होगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा दे दिया कितना, किनेटिक एनर्जी 400 जूल, तो 400 जूल तो दे दिए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है फॉर्मूला, mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m क्या हो गया, द्रव्यमान 2, यहाँ पर g का मान पोस्ट में दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 दे देंगे। हाइट अब निकालना है, अब तो निकल जाएगा। यहाँ पर 10 दूना 20 से काट देते हैं, 20 गुना 20, 20 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, तो हाइट क्या होगा 20 मीटर। क्या, 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे लेकिन 20 मीटर आंसर होगा। स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन हो गया गतिज ऊर्जा में, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर द्रव्यमान दे दिया 2, जी का मान वहाँ पर लिख दिया 10, हाइट निकालना है 400, यहाँ पर 10 गुना 20, 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 20 से काट देंगे तो 20 गुना 20 400 होता है, तो हाइट हो जाएगा 20 मीटर, यही आंसर है। तो हाइट कितना निकल गया 20 मीटर, यहाँ 20 से काट देंगे 20 मीटर आंसर हो गया। क्या, 20 मीटर। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा है, भाषा आधारित स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण। यहाँ कहता है बांध का पानी, देखिए ऑप्शन पर लिए उड़ता हुआ वायुमंडल। उड़ता हुआ वायुमंडल क्या होगा, गतिज ऊर्जा, यानी कि उड़ता हुआ गति के कारण कौन सा ऊर्जा, इसमें तो गतिज ऊर्जा ऑप्शन बी होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन है गिरता हुआ वायुमंडल, तो गिरेगा वायुमंडल, इसमें भी गति ऊर्जा। उड़ेगा तब पर भी गति ऊर्जा, गिरेगा नीचा तब पर भी। मान लीजिए यहाँ पर उड़ रहा है तो उड़ेगा तो गतिज ऊर्जा होगा वायुमंडल में, नीचा में गिरेगा तब पर भी गतिज ऊर्जा। और दौड़ता हुआ धावक, दौड़ता हुआ जब भी धावक कोई दौड़ेगा तो उसमें भी गति रहेगा, तो गतिज ऊर्जा। तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो कौन होगा, बांध में। वैसे भी बांध का पानी हमेशा रुका रहता है और कुछ हाइट पर रहता है। जैसे बांध यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बना दिए बांध, इधर पानी है, मान लीजिए पानी है तो पानी बांध होता है ऊंचा। यहाँ पर पानी पर जब बांध ऊंचा होगा, मान लीजिए 5 मीटर का बांध है तो उसमें कम से कम यहाँ बांध किस कारण से बना दे, पानी जैसे रुके यहाँ पर पानी रुकेगा तो पानी का हाइट भी होगा, तो हाइट के कारण कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पानी कुछ ऊंचाई तक आ जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। उसमें कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बांध का पानी जब रुका रहेगा लेकिन बहेगा तो क्या, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि गति जब रहेगा पानी में तो गतिज, अगर स्थिति रुका है तो स्थिति के कारण रुका है और कुछ हाइट हो जाएगा तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा आंसर। 10 नंबर दिया, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। कहता गतिज ऊर्जा, यानी कि गति के कारण होता है गतिज ऊर्जा, तो गति किसमें न है। कहता लुढ़कता हुआ पत्थर, यानी कि लुढ़कता मतलब गिरता हुआ पत्थर, यानी गिर रहा है। लुढ़कता मतलब जैसे हाइट पर, कुछ हाइट पर, यहाँ पर मान लीजिए कुछ हाइट पर है, यहाँ से पत्थर लुढ़क रहा है, यानी कि गिर रहा है पत्थर। यहाँ पर कहता गिरता हुआ नारियल, गिरता हुआ नारियल लिखा है, नारियल बोलिएगा पत्थर, इसमें भी गति। लुढ़कता हुआ पत्थर, यानी कि पहाड़ पर से भी गिर रहा है, यानी कि लुढ़कता हुआ गिर रहा पत्थर, तो इसमें भी गति होगा। और गिरता हुआ नारियल में भी गति, पत्थर में भी गति होगा। कहता उठा हुआ हथौड़ा, इसमें दिया है गतिमान का, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा, इसमें भी गतिज, इसमें भी गतिज। बच गया ऑप्शन 3, तो CN ऑप्शन होगा। 3 तो गतिज वाला। उठा हुआ हथौड़ा, मान लीजिए उठाएंगे कुछ 5 मीटर पर उठा लिए, मान लीजिए यहाँ पर उठा लिए हथौड़ा से 5 मीटर हाइट पर हम उठा लिए हथौड़ा को, तो हाइट पर तो उठा लिए, इसमें गति तो नहीं होने दिए। जब गति नहीं होने दिए तो गतिज ऊर्जा इसमें नहीं है, तो कौन हो गया, हाइट के कारण स्थित। यहाँ पर उठा हुआ हथौड़ा, यानी 5 मीटर ऊंचाई पर मान लीजिए उठा है, तो उठा हुआ हथौड़ा में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आंसर हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 25 नहीं है, 2 सेकेंड होना चाहिए यहाँ, 25 लेकिन 2 सेकेंड, यहाँ क्या 2 सेकेंड होना चाहिए, 2 सेकेंड 25 में। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है। यहाँ पर टाइम दे दिया कितना, 2 सेकेंड। यहाँ पर टाइम कितना दे दिया, 2 सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड, और कितना 1000 जूल। कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल का, कार्य या ऊर्जा। मान लीजिए कार्य या ऊर्जा बराबर क्या है, 1000 जूल। दोनों का मात्रक सेम होता है, तो कैसे समझेंगे, तो कार्य या ऊर्जा का दोनों में से कोई हो सकता है। कहता खर्च की गई शक्ति, तो शक्ति बराबर होता है, तो हम जानते हैं शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर
पावर बराबर W/T यानी कि कार्य बटे वर्क बटे टाइम। वर्क बटे क्या हो जाएगा, टाइम होता है ना फॉर्मूला, वर्क बटे टाइम। तो वर्क बटे टाइम जब हो जाएगा तो वर्क मान लेंगे कार्य है यानी कि 1000 जूल, ऊपर हो जाएगा 1000 जूल और टाइम दे दिया 2, तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 500। अब क्या शक्ति का मतलब क्या आता है, वाट, तो 500 क्या हो जाएगा वाट, 500 वाट आंसर हो जाएगा। 500 वाट आंसर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मान लेंगे कार्य ऊर्जा के यहाँ पर तो निश्चित नहीं कर सकते हैं, कार्य ऊर्जा मात्रक तो समान होता है इसीलिए निश्चित नहीं करेंगे। तो कार्य ऊर्जा का मतलब 1000 जूल, टाइम दे दिया था 2 सेकेंड, कितना 2 सेकेंड दे दिया था। तो पावर बराबर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम यानी कार्य बटे समय। तो कार्य 1000 जूल था, टाइम था 2 सेकेंड, तो काट दिए 500 वाट। शक्ति का मतलब क्या होता है वाट, तो 500 वाट आंसर हो जाएगा, 500 वाट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश होगा, जब गिरेगा मान लीजिए यहाँ पर कोनो हाइट पर गिरेगा तो क्या होगा, कहता है गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ऑप्शन दे दिया स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन। मान लीजिए हाइट एच हाइट पर था, यहाँ पर गिर रहा है तो हाइट तो कम रहा है ना, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ा। तो हाइट कमेगा, तो हाइट जब कमेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगा। यहाँ पर हाइट कम रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली समानुपाती होता है, यानी कि हाइट घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगा। अगर ऊंचाई यहाँ पर घट रहा है तो स्थितिज ऊर्जा कमी, तो यहाँ पर दे दिया स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो गलत हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होना चाहिए, कमी, तो गलत हो गया बी ऑप्शन। लेकिन गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, काहे होगा गतिज ऊर्जा, मान लीजिए एच हाइट पर है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ गिर रहा है गति के कारण, यहाँ पर जब पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान मतलब जी ग्रेविटी जो प्रति सेकंड बढ़ेगा, और जब ग्रेविटी का मान बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ेगा तो क्या गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा तो ऑप्शन 1 नंबर में यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति मान ज़्यादा हो जाएगा, गुरुत्व बल ज़्यादा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल ज़्यादा हो जाएगा। गुरुत्व बल जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है, कम, शून्य, समान या अधिक। क्या ऊर्जा, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए स्प्रिंग कैसे होता है, ऐसे होता है स्प्रिंग यहाँ पर है, स्प्रिंग है यहाँ पे स्प्रिंग। कहता है एक संपीड़ित स्प्रिंग में, संपीड़ित मतलब खिंचा हुआ, मान लीजिए इसको खींचेंगे, यहाँ पर खींचेंगे तो ज़्यादा सा मतलब ज़्यादा यहाँ पर होगा, यहाँ खींचेंगे यहाँ मतलब संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग, मान लीजिए सामान्य स्प्रिंग की लंबाई एल है, और जब खींचेंगे तो ऐसे ऐसे जब खींचेंगे यानी संपीड़ित स्प्रिंग, इसका लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा, यहाँ पर इसका लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहता है एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना, इससे तुलना करना है, इसका लंबाई वृद्धि होगा। लंबाई जब ये वृद्धि होगा, मान लीजिए लंबाई वृद्धि होगा, इसमें तो ज़्यादा क्या ऊर्जा भी लगेगा, जब खींचेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा, यानी कि जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा है इसमें खींचने में लगा, इसमें लगेगा यांत्रिक ऊर्जा, किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये खींचने में यानी कि खिंचाव वाला बल में। तो बल में यहाँ पर यानी कि ऊर्जा भी, जब बल ज़्यादा होगा तो कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा होगा, यानी कार्य करने की क्षमता जब ज़्यादा कभी होगा, जब ऊर्जा ज़्यादा होगा यानी कि बल यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, तो कार्य यानी कार्य का मान भी मतलब कार्य भी बढ़ेगा। कार्य बराबर होता है ना बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पर जब मान लीजिए इसको खींचेंगे तो बल ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा तो कार्य भी ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ खिंचाव हो रहा है, कार्य भी यहाँ बल लगेगा ज़्यादा, खींचेंगे तो बल लगेगा ज़्यादा तो कार्य भी ज़्यादा, और कार्य जब ये ज़्यादा होगा यानी कि ऊर्जा क्या होता है, कार्य या ऊर्जा कैसा है मतलब जूल, यानी कि कार्य ज़्यादा होगा तो ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होगा, यानी कि अधिक होगा, अधिक। यहाँ पर बल अधिक लगेगा ना, बल अधिक लगेगा, डायरेक्टली समानुपाती है। वर्क भी ज़्यादा, यानी कि वर्क ज़्यादा होगा, यानी कि बल ज़्यादा लगेगा, यानी कि बल का मान ज़्यादा होगा, बल का मान ज़्यादा होगा तो कार्य का मान भी ज़्यादा, कार्य या ऊर्जा कैसा है मतलब समान होता है, इसीलिए ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, कार्य का मान बढ़ेगा। तो हो गया आंसर डी, अधिक होगा। कहता किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान, किसी निश्चित ऊंचाई, निश्चित ऊंचाई हाइट है मान लेंगे, गतिमान किसी वस्तु का वेग 4 गुना बढ़ा दिया, यानी कि v था, पहले v वेग था तो मान लेंगे v डैश बढ़ा दिया पहले वाला वेग का 4 गुना, यानी कि v का 4 गुना, तो v का 4 गुना लिख दिए, v डैश बड़ा 4 गुना वेग बढ़ा दिया। किसी निश्चित ऊंचाई मान लेंगे h हाइट, यानी कि h हाइट यानी कि ऊंचाई है ना, h ऊंचाई उल्टा लिख दिए, ठीक, h ऊंचाई मान लेंगे, h ऊंचाई पर 4 गुना वेग कर दिया है, बढ़ा दिया, तो उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी,
पी बराबर तो एम जी एच होता है ना, एम जी एच यानी कि द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण गुना हाइट। तो वेग से कोई संबंध नहीं है इसमें, स्थितिज ऊर्जा में तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें तो वेग से कोई संबंध ही नहीं है। तो संबंध नहीं है तो गतिज ऊर्जा नहीं पड़ेगा। जब वेग बढ़ा दिया तो गतिज यानी किनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होता 1/2 mv²। इसमें वेग है तो गतिज ऊर्जा वृद्धि करेगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा वेग बढ़ाने से। इसमें वेग का कोई संबंध ही नहीं। हाइट बढ़ाने से हो सकता है क्या, द्रव्यमान तो कॉन्स्टेंट ही रहता है, वैसे गुरुत्व त्वरण हो सकता है। तो हाइट होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं लिखे लेकिन आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा में क्या आंसर क्या हो जाएगा, आंसर स्थितिज ऊर्जा। यहाँ आप लिख देते हैं स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा लेकिन स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर